नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आलेख लेखन पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम समाचार लेखन तथा फीचर लेखन क्या होता है ये जान चुके हैं। तो आइए आज जानते हैं आलेख लेखन क्या है, इसे करने के नियम क्या है, इसे प्रभावी ढंग से कैसे किया जाए जिससे आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हों। आलेख क्या है? सूचनाओं और तथ्यों को एकत्रित कर उनका विश्लेषण करना, साथ ही तर्क के आधार पर निष्कर्ष की प्रस्तुति करना आलेख कहलाता है। तो यहाँ पर फैक्ट्स अर्थात तथ्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूरी जानकारी एकत्रित की जाती है विषय से संबंधित और तब लेखक अपना निष्कर्ष उसमें शामिल करते हैं। आलेख विषय विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि विषय की गहराई से जिन्हें जानकारी है वही आलेख को लिख सकते हैं। आलेख की भाषा शैली कैसी होती है? इसमें कोई शब्द सीमा का बंधन नहीं होता। 250 से 2000 शब्दों तक का आलेख लिखा जा सकता है। भाषा सरल और सहज होती है। कोई निश्चित शैली इसकी नहीं होती, जबकि लेखक की एक स्वतंत्र शैली होती है, अर्थात लेखक का अपना अंदाज इसमें झलकता है। तथ्यों की प्रधानता रहती है, अर्थात फैक्ट सारे जोड़कर एकत्रित करके उन्हें प्रस्तुत करना होता है। तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर लेखक अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। आइए तो देख लेते हैं आलेख लेखन का एक उदाहरण। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इसकी सूचना केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। 1986 के बाद 34 साल के अंतराल पर देश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने जा रही है। इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी इस शिक्षा नीति की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। पहले जहां 11वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी थी, अब वहीं 9वीं कक्षा से विषय विद्यार्थी चुन सकेंगे। शिक्षण की भाषा के माध्यम के रूप में कक्षा 1 से 5वीं तक मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा। नई नीति में स्नातक के पहले वर्ष में कोर्स को छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरा वर्ष पूरा करके छोड़ने पर डिप्लोमा तथा अंतिम वर्ष पूरा करके छोड़ने पर डिग्री का प्रावधान है। कला, वाणिज्य, विज्ञान के विषयों को अलग अलग नहीं रखा जाएगा। विद्यार्थियों को छूट होगी कि वे अपनी मर्जी से कोई भी विषय चुन सकते हैं। तो यहाँ तक थे तथ्य अर्थात फैक्ट्स। इसके आगे लेखक उसका विश्लेषण करते हैं। इस शिक्षा नीति की खास बात है इसका लचीलापन, जिसमें विषय चुनाव की विशेष छूट दी गई है। इससे विद्यार्थियों की प्रतिभा का बहुआयामी विकास संभव होगा। तो अंतिम पंक्ति में लेखक अपना निष्कर्ष भी दे रहे हैं। समग्र तौर पर यह शिक्षा नीति आज की आवश्यकताओं को समझकर बनाई गई है। उम्मीद है यह शिक्षा की दिशा में एक नई क्रांति की पहल होगी। तो उम्मीद करती हूँ आलेख लेखन विषय आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।